अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी 12 से पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीते बच्चे की तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, उनकी ज्ञानेंद्रिय और अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। इसलिए आओ मसीह शिक्षा के आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों को मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं की जिठने और अंतिम न्याय की शिक्षा की रूपी नींव फिर से ना डाले। यदि हम चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हम शारीरिक बातें कर परमेश्वर पिता, प्रभु पिता परमेश्वर, आपने कहा कि तुम सयाने बनो। सचमुच पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से सयाने बने, उनके अंदर प्रभु जी आपका ज्ञान, आपकी समझ आए पिता, कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या समझने पाए। प्रभु जी आपके वचन को अच्छे अपने जीवन में लागू होने पाए, उनके जीवन में सोगना फलाए सा होने दे परमेश्वर पिता। आप मेरे मुख शोकर बले परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा मेरे पिता, पवित्र आत्मा सहायता मदद कर सबको हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, इब्रानियों के अंदर कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, और कोई तुम्हें परमेश्वर की आदि वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे की कोई धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि अब तक हमें गुरु हो जाना चाहिए थे, यानी हम यदि विश्वास में प्रभु में हैं तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम पुराने कामों को त्याग कर हम प्रभु में नए बने और नई सृष्टि बनकर प्रभु के नए कामों को पकड़े रहे। यदि हम विश्वास में आकर भी वही काम कर रहे जो हम संसार में करते थे और प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद भी हम वही काम कर रहे, तो प्रभु कहता है कि तुम तो अभी तक वही शिक्षा पाने की उम्मीद रखते हो जो तुमको दिया जाता है। हालेलुया। और जो बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते बच्चे के अंदर कोई समझ नहीं होती कि ये दूध है या रोटी है, उसको कुछ समझ नहीं होती है, क्योंकि वो दूध पीने वाला बच्चा होता है, वो ना समझ होता है, एक छोटा बालक होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मसीह में आकर भी अब तक वचन के अनुसार नहीं चलता, वे दूध पीते बच्चे के समान, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, इसलिए वो बार बार वचन को सुनता और वैसे ही चलता है, उस वचन का पालन नहीं करता, लेकिन तोड़फोड़ करते हुए अपनी मनमानी करता है। इस लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम सयाने बनो, समझदार बनो, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह होता है वह सयाने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा आती है और उनको सिखाती समझाती है। लेकिन हम जानबूझकर यदि परमेश्वर के वचन को टालकर हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम बालक के समान है, तुम्हें सुधरने की जरूरत है, तुम्हें शिक्षा पाने की जरूरत है, तुम दूध नहीं तुम रोटी खाने वाले बनो। यानी हमें वचन को दूध के समान नहीं लेना है, लेकिन अपने जीवन में उसको खाना और उसके अंदर अपने अंदर पचाना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर के फल आना चाहिए बाहर हमारे अंदर, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन बच्चे के समान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए समझ होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए कि समझदार वो कहलाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसी वचन के अनुसार ही चलता हो, वो समझदार और एक सयाना है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते और सुनकर अनसुना करते हैं, वो बालक के समान, उनके अंदर कोई समझ नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने बुरे भले कामों को छोड़ दो और परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था की ओर तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। क्या बोला है प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम सिद्धता की ओर आगे बढ़ो, पुराने कामों को छोड़ दो, त्याग दो और मन फिराओ। अपने मन को फिर से कुटिलता में मत लगाओ, लेकिन प्रभु की ओर मन फिराओ और परमेश्वर की ओर आओ और पुराने काम को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे परमेश्वर की इच्छा क्या है ये समझना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे चले, उस वचनों का पालन करें, उस वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर, ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच सके और प्रभु की आशीष को भी हम प्राप्त कर सके। और यहाँ पर लिखा कि जो स्वर्गीय वरदान का सब चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए और परमेश्वर का उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का सब चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर
नया बनना अनहोना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा मेरे अजीजों कि यदि हमने वचन को सुना है, सुनकर प्रभु यीशु मसीह को हमने चख लिया कि प्रभु यीशु मसीह आशीष के योग्य है, स्वर्गीय जीवन देने वाला प्रभु है, हम सारी बातें जानकर भी अनजान बनकर यदि हम भटकते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे लिए मन फिराने के लिए फिर मौका नहीं है मेरे अजीजों। यदि हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है और फिर से हम संसार में जाते, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मन फिरा का मौका नहीं है और मन फिराना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को हम फिर से क्रूस पर चढ़ाते। ऐसे ना करें। यदि आप आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास के, तो प्रीति से करें, प्रीति से उसके वचन पर चले, ताकि परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। अब ठोकर के कारण ना बने, क्योंकि प्रभु ने लिखा है कि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने, ठोकर के कारण ना बने। क्योंकि जो लोग वचन छोड़कर अपनी मनमानी करते हैं और वो संसार में वापस चले जाते, वे दूसरों की ठोकर का कारण बनते हैं और ऐसे लोगों को परमेश्वर माफ नहीं करता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के डर और भय में चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है और उस वचन के अनुसार हमें पकड़े रहना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज की कलाम से पिता हमारी से बातें किया। सच मेरे प्रभु जी, आज जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज सोने पाए पिता, तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे मेरे पिता, इनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा जागृति करने पाए प्रभु। आज से ये पिता परमेश्वर इनका मन प्रभु आपके लगने पाए। ये प्रार्थना बड़े वचन बड़े प्रभु, सयाने बने प्रभु जी, रोटी खाने वाले अन्न के समान, एक पिता समझदार बने प्रभु, वाले के समान ना रहे प्रभु। इनकी समझ बुद्धियां खोल दे, इनकी ज्ञान इंद्रिय खोल दे प्रभु जी। आज से ये प्रार्थना वचनों में मजबूत आपके राज्य की बात सोहने दे परमेश्वर पिता। सबको आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना। आज धन्यवाद मेरे प्रभु जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।